Can you solve this question? Question is integrate 3x plus 1 upon 2x square plus x plus 1. You have to integrate with respect to x. So let's solve together. क्वेश्चन दिया हुआ है 3x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम न्यूमरेटर को यानी कि 3x प्लस 1 को हम मान लेते हैं m कांस्टेंट m इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस n कांस्टेंट। तो इसमें m और n कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर का हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। 3x प्लस 1 इक्वल टू यानी न्यूमरेटर इक्वल टू m इंटू 2x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4x हुआ, प्लस x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हुआ और प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो m इंटू अंडर द ब्रैकेट 4x प्लस 1 हुआ और प्लस n कांस्टेंट है। 3x प्लस 1 इक्वल टू m इंटू 4x ब्रैकेट हमने ब्रेक कर दिया m इंटू 4x प्लस m इंटू 1 प्लस n। अब हम कंपेयर करेंगे दोनों साइड में x के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को। तो x का कोफिशिएंट इधर है, x का कोफिशिएंट है 4m और इधर कोफिशिएंट है x का 3, तो 3 इक्वल टू 4m। इधर m इंटू 1 का मतलब m हुआ प्लस n, तो m प्लस n कांस्टेंट टर्म है, तो m प्लस n इधर कांस्टेंट है और इधर कांस्टेंट टर्म 1 है, तो m प्लस n इक्वल टू 1 हुआ। m की वैल्यू निकाल लेंगे तो m की वैल्यू हो जाएगा 3/4 और सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगा 1/4। तो m की वैल्यू और n की वैल्यू हमको मिल गया। अब इस वैल्यू को हम m और n के जगह पर पुट करेंगे। 3x प्लस 1 इक्वल टू m के जगह पर रखेंगे 3/4 अंडर द ब्रैकेट 4x प्लस 1 और प्लस n के जगह पर रखेंगे 1/4। तो 3x प्लस 1 हमको मिल गया, यानी जो न्यूमरेटर था वो हमने उसको ब्रेक कर दिया 3/4 4x प्लस 1 प्लस 1/4 में। अब हम इस एक्सप्रेशन में 3x प्लस 1 की जगह पर रखेंगे 3/4 अंडर द ब्रैकेट 4x प्लस 1 प्लस 1/4। 3x प्लस 1 इसके जगह पर हम रखेंगे 3/4 अंडर द ब्रैकेट 4x प्लस 1 प्लस 1/4 और जो डिनोमिनेटर है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 यह सेम रहेगा। अगले स्टेप में 3/4 कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर लिख लिया और 4x प्लस 1 dx को हमने यहाँ पर लिख लिया और डिनोमिनेटर जैसे है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 वैसे ही रहेगा और प्लस 1/4 को हमने बाहर कर दिया क्योंकि यह कांस्टेंट है और dx अपान 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 जैसे डिनोमिनेटर है वैसे ही हमने लिख दिया। तो इस तरह से यह एक इंटीग्रेशन दो इंटीग्रेशन में ब्रेक हो गया, एक इंटीग्रेशन फर्स्ट, ये दूसरा इंटीग्रेशन सेकंड। अब हम 1/x dx का फार्मूला होता है log x, इस फार्मूला को यूज करेंगे। तो 3/4 जैसे है कांस्टेंट वैसे ही रहेगा। अगर हम डिनोमिनेटर को यानी 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को अगर मानेंगे t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा 4x प्लस 1 dx इक्वल टू dt मिलेगा। इस पूरे वैल्यू का इंटीग्रेशन होगा log, तो log ऑफ जो डिनोमिनेटर होता है वही लिखेंगे log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 सेम रहेगा और प्लस 1/4। इस एक्सप्रेशन में से हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 बाहर कर दिया तो 1/4 पहले से 2 कॉमन लिया बाहर किया तो 1/4 इंटू 2। इंटीग्रेशन के अंदर में dx अपान x स्क्वायर सेम रहेगा, x/2 हो जाएगा क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया है और प्लस 1/2 हो जाएगा। तो अब हमने लिख दिया 3/4 log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 1/4 इंटू 2 dx अपान x स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/2। थ्री अपॉन 4 log ऑफ अंडर द ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1
प्लस 1/4 इंटू 2। यहाँ पर हम यक्स का कॉफिशिएंट 1/2 है, यहाँ पर हम यक्स का कॉफिशिएंट 1/2 है, इसको हम आधा करेंगे तो 1/2 का आधा हो जाएगा 1/4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/16। तो 1/16 हमने ऐड किया और उतने ही माइनस कर दिया 1/16 और जैसे 1/2 यहाँ पर था वैसे 1/2 सेम रहेगा। अगला स्टेप में log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 1/4 इंटू 2 इंटीग्रेशन dx अपान ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि x अपान 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इस पूरे टर्म को हम लेंगे अगर तो ये बन जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, बचा 1/2 माइनस 1/16, 1/2 माइनस 1/16, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7/16, 7/16 आएगा। अब इसको हम स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो √7/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो हम इसकी 7/16 को लिखेंगे स्क्वायर बनाने के लिए √7/4 का होल स्क्वायर बनाएंगे इस तरह से। तो हमने लिखा dx अपान x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस √7, क्योंकि हमको स्क्वायर बनाना है तो √7 कर देंगे, 7 नहीं √7/4 का होल स्क्वायर करेंगे। अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 7/16 हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे इस रूप में √7/4 होल स्क्वायर के फॉर्म में। अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे dx अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x अपान a प्लस c, ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 3/4 log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 1/4 इंटू 2 और यहाँ पर √7 x 1/a और यहाँ पर 1/a तो ये है a, यह है a का स्क्वायर और ये प्लस x का स्क्वायर। तो 1/a मतलब है कि √7/4 यहाँ डिवाइड होगा तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और √7 नीचे आ जाएगा, tan इनवर्स x अपान a, x का मतलब है x प्लस 1/4 अपान a का मतलब है √7 हो जाएगा। तो 4x प्लस 1 अपान √7 ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आंसर आया हुआ है और प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c और ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। If you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you.